हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स नॉरसेट 2023। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि नॉरसेट का एग्जाम अभी साल में 2 बार होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन, एम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब लोगों ने देख लिया है। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग में आपने देखा कि इन्होंने डिसाइड किया है कि 2023 यानी अभी से जो नॉरसेट है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उस हिसाब से जो नॉरसेट जो 4 है वो होना है अभी, जो नॉरसेट 4 अभी होना है और उसको डिसाइड किया गया है जून में। तो उसके लिए अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या नॉरसेट है, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके अंदर फीस रहने वाली है, क्या इसमें सिलेबस आने वाला है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि एम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो एम्स का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो इसके अंदर 20 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड से, यानी जनरल अवेयरनेस बारे में आने वाले हैं। और जो 180 क्वेश्चन है वो आपका आने वाला है नर्सिंग सब्जेक्ट से, यानी 10% जो है आपका नॉन नर्सिंग आएगा, नॉन नर्सिंग आने वाला है। और बाकी का 90% है वो आपका सिलेबस जो है वो नर्सिंग का होगा, नर्सिंग सब्जेक्ट का होने वाला है। और जो पेपर का पूरा टाइम है वो 180 मिनट यानी 3 आवर रखा गया है। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, जो कि आपका टोटल 200 नंबर का और 200 क्वेश्चन का मार्क्स हो, जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होने वाला है। यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 20 आपके जनरल अवेयरनेस के होने वाले हैं और जो 180 क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स, एक नंबर का एक मार्क्स, एक क्वेश्चन का एक मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे, यानी 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जो टाइम है आपको 3 आवर का मिलने वाला है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है वो आपका मल्टीपल चॉइस रहने वाला है, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। इट विल कंसिस्ट सब्जेक्ट लाइक जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड नर्सिंग सब्जेक्ट। इस तरह के ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। द एग्जाम विल कंडक्ट फॉर टोटल 200 मार्क्स विद 200 क्वेश्चन, यानी 200 नंबर का पेपर होगा और 200 उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको हमने बता दिया कि 20 क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के आएंगे। जो 180 क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया है तो उसको आपका 1+1 जो मार्क्स है वो अवार्ड किया जाएगा, यानी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1/3 है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा राइट आंसर में, यानी आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका +1 ना होके -1/3 आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन नॉरसेट। नॉरसेट में अपेयर करने के लिए आपके पास में क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात कर ले। तो आपके पास में बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, कोई भी अपने रजिस्टर्ड काउंसिल से, या फिर पोस्ट बीएससी या पोस्ट सर्टिफिकेट, जो बीएससी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग हो वो एलिजिबल है। और साथ में आप आरएन आरएम नंबर होने चाहिए, स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोई भी हो चल जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने जीएनएम के लिखा है। तो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। और जीएनएम कंप्लीट होने के बाद का एक्सपीरियंस ये काउंट करने वाले हैं। साथ में आरएन आरएम नंबर आपके पास होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किस क्यों एलिजिबिलिटी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ बता दूं इसमें कि जो बीएससी और पोस्ट बीएससी है उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस उनको नहीं चाहिए। और जो जीएनएम है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, ये क्लियर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। जो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट जो रिजर्व रखते हैं, कोई भी रिजर्वेशन है, तो वो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलेगी। जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3000 फीस रखी गई है। और जो SC ST कैंडिडेट और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर।
और जो पर्सन डिसेबिलिटीज हैं यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। कैंडिडेट कैन पे द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस इफ एनी एज एप्लीकेबल विल बी पेएबल एट द बैंक बाय द कैंडिडेट। यानी ये जो है आपका ऑनलाइन जो पेमेंट है वो किया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वन सबमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी आप एक बार पे कर दिया और पे करने के बाद में आप बोल दे कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। एक बार पे हो गई तो दोबारा से रिफंड नहीं होने वाली है। एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज समरली रिजेक्टेड। यानी आपने फॉर्म भर दिया और फीस नहीं जमा करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनकी फीस है जो यहाँ पर 2400 रुपये ली जा रही है वो आपकी रिफंड हो जाएगी जब आप एग्जाम में अपीयर करते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में वापिस आपको रिफंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या आने वाला है। जो नॉर्सेट 2023 है उसमें सिलेबस क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस में आपसे जियोग्राफी, फेमस डेज एंड डेट्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिवर्स, लेक एंड सीज, लिटरेचर, civics, sports, tourism, artists, famous book and authors, countries and capitals, famous places in India, Indian economy, Indian politics, general science, current affairs। और फिर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सिंपल इंटरेस्ट, रेसेस एंड गेम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, permutation and combination, height and distance, mixture and allegations, volume and surface area, probability, surds and indices, numbers, average, chain rule, bot and streams, square root and cube root, simplification, logarithm, stock and share, ratio and probation, pipes and cisterns, problems on HCF and LCM, bankers discount, area, partnership, time and work, decimal, fraction, compound interest, problem on edges। फिर इंग्लिश में वोकेबलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आइडियोज्म एंड फ्रेसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, प्रीपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पैरा कंप्लीशन, पैसेज कंप्लीशन। ये आपका जो है नॉन नर्सिंग जो 10% यानी 10% सिलेबस है, यानी 20 क्वेश्चन के जो सिलेबस है वो ये है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है। उसके बाद में हम आगे और बात कर रहे हैं, ये आपका जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आने वाला है। तो ये आपका 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 90% सिलेबस है वो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से रहने वाला है। जो मेन आपको बता देता हूँ, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी, ये मैं पहले बता दूं, ये आपको एकदम सुपरफिशियल अभी बताया जा रहा है, जो डिटेल में है मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक और इम्पोर्टेंट है उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप मेन देख लीजिए क्या क्या सिलेबस होता है जो इन्होंने बोला है, जो ये कवर करवाते हैं। तो ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कंप्यूटर इन नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माक्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। यानी पूरा आपका नर्सिंग यहाँ पर ये सिलेबस इसमें रहने वाला है। न्यूट्रिशन, साइकेट्रिक नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, फर्स्ट एड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस मेन जो है रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज। अब हम इसको इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बता दें कि जो एम्स नॉर्सेट है वो आपकी सारे एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्लूड करके जो एग्जाम करवाता है, तो वो अब ट्वाइस इन ईयर होने वाला है, यानी नॉर्सेट 04 और नॉर्सेट 05 एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 2023 के अंदर 2 बार एग्जाम होगा। उसके अंदर जो नॉर्सेट 4 है वो आपका 3 जून को डिसाइड हुआ है, 3 जून 2023 को डिसाइड हुआ है। और जो नॉर्सेट 5 है वो आपका 17 सितंबर 2023 को होना डिसाइड हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, तो जल्दी ही आपको अप्रैल लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। साथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी शायद स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल लास्ट में। तो ये था इस वीडियो में छोटा सा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।